नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 1 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं 1.3। ये है प्रश्न संग्रह 1.3। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखो पहले क्या दिया गया है, पहले में दिया गया 9/37। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 9 अंदर हो जाएगा, इसको हमको भाग देना पड़ेगा 37 से। तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पे पहले से ही 37 का पहाड़ा लिख करके रखा है। तो अब देखो 37 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता, तो हम लोग इसको किस में जाएंगे, पहले 0 से। ये 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आया ये 9, फिर यहाँ पे लगाया पॉइंट लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, 0 उतारा तो ये हो जाएगा 90। अब 90 से कम कौन सा, देखो 74 है, तो यहाँ पे कितने बार में गया, 2 बार में गया, तो ये आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा 74। अब ये 74 आया, 90 में से 74 जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16। फिर यहाँ पे फिर से 0 उतारा। अब 160 से कम, 160 से कम कौन सा है, 148 है, मतलब 4 बार में। ये हो गया 4 बार में 148। अब 148 भी माइनस करो इसको, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 और ये तो 0 हो गया। फिर से एक 0 उतारो, कितने बार भी आप 0 ले सकते हो। अब क्या करना है, 120 से कम है, 120 से कम कितनी बार में, 3 बार में है, 111। ये हो जाएगा 3 बार में 111। अब इसको भी माइनस करो, तो 120 में से 111 जाएगा तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 उतारा, तो अब यहाँ पे चेक करोगे, देखो 90 यहाँ पे भी है और 90 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये फिर से आएगा 2 4 3, 2 4 3 ऐसे बनते रहेगा। तो हम लोग जो बार बार जब आता है ना, तो इसको एक लाइन इस तरीके से खींच देते हैं। तो हम यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, इसके उत्तर में आएगा 9/37 बराबर 0.243। अभी बार बार आ रहा है ना, तो इसको एक सीधी सी लाइन खींच दो, इस तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। अब इसको क्या करना है, 18/42 करना है ना, तो ये 18 इधर लिख दिया और यहाँ पे लिख दो 42। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब देखो 42 के पहाड़े में 18 आता है क्या, नहीं आता, तो 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 किया, ये माइनस किया, यहाँ पे आ गया 18। फिर ये दशमलव लगाया, यहाँ पे आ गया 0। 180 से कम क्या है, 168, 4 बार में, तो 4 बार में 168। अब ये यहाँ पे माइनस किया तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 1, फिर आया 0, 120 हो गया। 120 से कम क्या है, 2 बार में 84, तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये आया 84। अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, फिर ये हो गया 360। 360 से कम क्या है, 8 बार में 336, ये हो जाएगा 8 बार में 336। अब इसको भी माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे आया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आया 0, ये कितना आया, 240 हो गया। 240 से कम क्या आता है, 5 बार में 210, ये हो जाएगा 5 बार में, यहाँ पे आया 210, ये हो जाएगा यहाँ पे 30, ये फिर 0 हो गया। 300 से कम, अब 300 से कम 7 बार में 294, यहाँ पे आ जाएगा 7 बार में 294। फिर ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे आया 60, 60 में आया तो मतलब एक बार में 42, एक बार में यहाँ पे आया 42। 42 आने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 और यहाँ पे आया 1। ये देखो फिर से आ गया हमारे पास 180। 180 वाला स्टेप कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। जब ये वाला स्टेप यहाँ पे आया तो मतलब फिर से ये प्रोसेस चालू होगा। तो 4 2 8 5 7 1 ये बार बार आते रहेगा। इसके लिए अब हम यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। उत्तर में क्या लिखोगे, 18/42 बराबर 0.42851। अभी बार बार आएगा तो इसको हम एक सीधी सी लाइन खींच देंगे।
सीधी सी लाइन का मतलब हो गया वो बार बार वही संख्या आएगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या दिया गया है 9/14, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 9 और बाहर लिखते हैं इसके 14। अब इसको भी ऐसे करना है, तो 14 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता है, तो क्या करेंगे 0 बार में लेंगे। 0 बार में ये लिया तो यहाँ पे आ गया 9, फिर ये पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे आ गया 90। अब 90 से कम में देखो 6 बार में 84 है, तो 6 बार में कितना है 84। जब 84 आएगा 6 बार में, ये कितना हो गया 6 और यहाँ पे आया 0, तो ये हो गया 60। 0 आप लोग कितनी बार भी बढ़ा सकते हो। अब 60 से कम देखना है, तो 4 बार में 56, 4 बार में 56। अब यहाँ पे 56 किया तो ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 0, फिर से 0 आ गया। अब 40 से कम, तो 2 बार में 28, तो ये आ गया 2 बार में 28। तो 40 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर ये हो गया 120। 120 से कम कहाँ पे है 8 बार में 112, तो ये हो जाएगा 8 बार में 112। अब 8 बार में 112 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे घटाने के बाद 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। 80 हो गया। 80 से कम 5 बार में 70, ये हो जाएगा 5 बार में ये आया 70। अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, और ये फिर से एक 0 बढ़ा है 100। 100 से कम क्या हो रहा है 7 बार में 98, 7 बार में ये आया हमारा 98। अब 98 आया तो ये कितना हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पे आएगा 0, तो ये हो जाएगा 20। अब क्या कर सकते हैं 20 से कम 1 बार में 14, 1 बार में ये आया 14। अब यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये जो 60 आया है, तो यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी 60 है, इसका मतलब क्या हो गया इसके बाद वाली जो संख्या रहेगी वो बराबर आएगी। तो ये 60 में कौन सा किया तो 56 वाला ना, तो इसका मतलब जो 4 के ऊपर वाली संख्या है वो क्या आ जाएगी बार बार आएगी। तो 9/14 बराबर 0.6428571। इसमें से बार बार कौन सी आ रही है 4 के बाद वाली बार आएगी। 6 को नहीं लेना है, 6 को बाहर लिखना है, ये लाइन से बाहर लिखना है, ध्यान रखना। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है -103/5, मतलब यहाँ पे 5 का पहाड़ा चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 का लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 103। तो हम यहाँ पे ना माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो इसके उत्तर के लिए पहले लिख लेते हैं उत्तर बराबर -103/5 है ना। तो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया ना, तो ये यहाँ पे पहले ही माइनस लग जाएगा, बाद में भाग देते रहो इसको। अब यहाँ पे इसको करो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे आया ये कुछ नहीं आएगा तो ये आ जाएगा 3। अब 3 जो है इसके पारे में नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा 5 0 0, यहाँ पे आया 3, फिर दशमलव लगाया, फिर ये आया 0। अब 5 6 30, ये आ गया 30 और ये कट गया, मतलब अभी यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20.6। अब यहाँ पे क्या दिया गया -11/, इसका मतलब क्या हो गया 11 इसके अंदर रहेगा और 13 बाहर रहेगा। यहाँ पे फिर से उत्तर पहले लिख लो क्योंकि माइनस में दिया गया है। -11/13 का जो दशमलव रूप आएगा, पहले तो माइनस तो लिखना ही है, अब उसके बाद में इसको करके तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 13 के पारे में 11 आता है क्या नहीं आता, तो 0 बार में जाएगा। यहाँ पे 0 बार में गया तो ये आ गया 11, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया तो ये आ गया 0। 13 के पारे में 110 से कम, 110 से कम क्या है 8 बार में 104, 8 बार में 104। अब 110 में से 104 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बचा है यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर से 0 ले लिया। अब क्या करना 13 के पारे में 60 से कम, तो 4 बार में 52, 4 बार में ये आया हमारा 52, तो 60 में से 52 जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, मतलब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 0 1 उतारा 80 आ गया। 80 से कम क्या होना चाहिए 6 बार में 78, तो 6 बार में क्या आया 78 आया। अब यहाँ पे 78 आया है,
तो क्या आया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, और ये फिर से 0 बढ़ा दिया। अब क्या है, 20 से कम, मतलब एक बार में 13, एक बार में ये आया 13, फिर यहाँ पे आया 7, फिर ये अगला 0। अब यहाँ पे 70 से कम, तो 5 बार में 65, ये जगह 5 बार में यहाँ पे आ गया 65। अभी 65 आया तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आया 0 और ये आ जाएगा 0। अब 50 से कम देखना है, 50 से कम क्या हो गया, 3 बार में 39, 3 बार में ये आया 39। अब यहाँ पे देखो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ये बढ़ा दिया 0, तो देखो यहाँ पे 110 आया है, वही 110 यहाँ पे आया था। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। तो इसको लिखेंगे 0.84615 ये क्या होगा, ये फिर से रिपीट होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 1.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।